दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है। हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर, SIR। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की है। हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, EVMs हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको EVMs जो है वो हैक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं बेबाक वर्ल्ड। दोस्तों, दिल्ली की सर्द हवाओं से भी ज्यादा ठंडी चीज या भयंकर चीज अगर किसी ने दिखा दी है तो वो है कंगना रनौत का चुनाव सुधारों पर दिया गया भाषण। आज संसद में जो कुछ हुआ उसे देखकर खुद बीजेपी सांसदों ने कान दबा लिए होंगे। किसी के चेहरे पर शर्म, किसी पर ताज्जुब और सबके मन में एक ही सवाल कि भाई बहस के लिए कंगना को ही क्यों बेच दिया। क्योंकि बहस तो 6-7 मिनट की थी, लेकिन गलतियां थोक में हो गई, होलसेल में या कॉम्बो ऑफर्स में दे दी गई, यूं कह लीजिए। ऐसी गलतियां कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका तक तो पहुंची ही, लेकिन घूम फिरकर मोदी जी पर भी फजीहत करा बैठी। अब जरा इसे धारदार अंदाज में पूरा किस्सा सुनिए कि आखिर वहां हुआ क्या। क्योंकि ये ड्रामा संसद का है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी फ्लॉप फिल्मों वाली है। संसद में चुनाव सुधारों पर बहस चल रही थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी कोई दमदार तर्क देगी, डेटा देगी, लॉजिक देगी, लेकिन जो आया वो तर्क कम ट्रेलर लॉन्च ज्यादा लग रहा था। कंगना आती हैं, कंगना ने शुरुआत से ही ऐसी बातों की लाइन लगा दी जिन्हें उन्हें असली मुद्दा नहीं, सोशल मीडिया ट्रेंड याद करके भेजा गया हो। पहला झटका, उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी SIR चिल्ला रहे थे, कोई बड़ा खुलासा करेंगे। अरे विपक्ष खुलासा करने नहीं आया था, चुनाव सुधारों की बहस थी बहन जी। लेकिन कंगना का इंजन एक बार स्टार्ट हो गया तो तथ्य वथ्य नहीं देखता, बस गति पकड़ लेता है। यहाँ कंगना ने संसद को बताया कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है। पूरा देश जानता है कि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष थी। लेकिन कंगना की दुनिया में शायद अपडेट सब्सक्रिप्शन अभी खत्म हो गया है। संसद में बैठकर ऐसी बेसिक गलती, बीजेपी वाले भी सोच रहे होंगे कि ये कहां फंसवा दिया। अगला चौंकाने वाला मूवमेंट था, कंगना ने कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाई है। अब भैया फिल्म थिएटर में पिटी, OTT पर नहीं चली, लोगों ने खोलकर भी नहीं देखा, लेकिन संसद में उसे प्रमोट करना ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कांग्रेस वाले भी हंसने लगे, बीजेपी वाले रो रहे थे, स्पीकर परेशान और देश सोच रहा था कि बहस चल रही है या कोई फिल्म फेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंगना ने कहा कि संसद की तरफ से मैं उस कोलंबियाई मॉडल से माफी मांगती हूं। अब असली बात यह है कि भारत की वोटर लिस्ट में कई जगह एक मॉडल की फोटो गलती से छपी। मॉडल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, न वो भारत आई, न राजनीति से उसका कोई नाता। लेकिन कंगना ने संसद की ओर से पूरी गंभीरता से माफीनामा जारी कर दिया। अब बीजेपी वाले भी झेप गए। और रही बात महिलाओं के सम्मान की, तो कंगना ने मोदी जी को महिलाओं का रक्षक बताते हुए इतना भावुक भाषण दिया कि पूरा इंटरनेट पूछने लगा कि 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड वाला मामला भूल गई हो क्या। कंगना ने दावा किया कि देश का नागरिक हर 2 महीने में वोट करने जाता है, फटीक हो गया है। कौन सा नागरिक, कौन सा देश? भारत में कोई नागरिक सिर्फ 2 बार वोट करता है, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा। यूपी का आदमी MP के चुनाव में वोट नहीं देता, लेकिन कंगना के भारत में लगता है हर गली में रोज चुनाव होता है। कंगना 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रमोट कर रही थी, लेकिन डेटा, लॉजिक, संविधान सब गायब था। कंगना बोली कि शीर्ष नेतृत्व को बार बार चुनावों में उतरना पड़ता है। अरे किस किताब में लिखा है? मोदी जी खुद रोज 3-4 रैलियां करते हैं, शौक से करते हैं, स्ट्रैटेजी है। किसी कानून ने मजबूर तो नहीं किया है। ये बात कंगना संसद में कह रही थी, जैसे प्रधानमंत्री रोज मन महसूस कर प्रचार करते हों। बीजेपी सांसदों को लगा कि ये तो घर की बात घर में ही बिगाड़ डालेगी। कंगना ने कहा कि आपकी माताजी अभी अध्यक्ष है। ना, बिल्कुल गलत। न वो अध्यक्ष थी, न उस समय पार्टी का संचालन कर रही थी। लेकिन कंगना किसी और ही टाइमलाइन में चल रही थी, जैसे मार्वल का मल्टीवर्स हो और कंगना उसी में लंबी छलांग मार कर आई हो। इंदिरा गांधी पर केस, बैलेट बॉक्स चोरी, वोटिंग धांधली, इन सब पर भी कंगना ने बातें कही। लेकिन अधूरी जानकारी और आधी कहानियां। इतिहास को भी लग गया होगा कि बहन हमें तो मत तोड़ मरोड़ कर मत दिखाओ कम से कम। कंगना ने कहा 60 लाख अवैध वोट हटाए गए, लेकिन इसके स्रोत सरकारी डेटा, चुनाव आयोग का बयान,
कुछ नहीं। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई, लेकिन कंगना संसद में इसे ठोस तथ्य की तरह पेश करती रही। कंगना बार बार कह रही थी कि विपक्ष ने हमें साल भर ट्रॉमा दिया, मतलब विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, डराया, धमकाया, धक्का मुक्की, लेकिन असली ट्रॉमा तो आज बीजेपी को मिल गया जब उनकी खुद की सांसद ने अपना ही पक्ष कमजोर कर दिया। अंत में कंगना ने जोर देकर कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करो, क्योंकि हर महीने चुनाव होते हैं, गलत। नागरिक थक जाते हैं, गलत। 10,000 करोड़ खर्च होता है, आधा सच, और फिर भाषण खत्म होता। बातें बहुत थी, तथ्य बहुत कम थे। अंदाज जोरदार था, लेकिन सामग्री फिसड्डी थी। कंगना का ये भाषण साफ दिखाता है कि भावनाएं तो बहुत थी, लेकिन तथ्य, समझ और तैयारी बेहद कम थी। इतनी गलतियों की विपक्ष की बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कंगना ने उनका काम आसान कर दिया, खुद ही अपनी पार्टी को पेल दिया। और बीजेपी, वो सोच रही होगी अगली बार बहस में भेजने से पहले स्क्रिप्ट चेक कर लेना चाहिए था। संसद कोई मूवी सेट नहीं है जहां डायलॉग मार दिया और काम खत्म हो गया। यहाँ तथ्य, कानून, इतिहास और जिम्मेदारी चाहिए। लेकिन कंगना का भाषण एक राजनीतिक बहस से ज्यादा उसकी फ्लॉप फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसा निकला। आप कंगना की इन बातों को लेकर के क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो बातें कहीं नहीं होती वो यहाँ कही जाती हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है। खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर, ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे, एक साधारण से
नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर आया, एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये वोटर, ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। जय हिंद।